लगेगी आग तो आएंगे कई और घर जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां बांदा के बबेरू तहसील में भाजपा समर्थित ब्राह्मण परिवार पर हुए बुलडोजर कार्रवाई पर चरितार्थ हो रही है। जिसने कभी नहीं सोचा होगा मुस्लिम दलित पिछड़ों पर चलने वाला बुलडोजर कभी उनके घर को जमींदोज कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबलू। बांदा के बबेरू तहसील में एक ब्राह्मण परिवार का सैकड़ों साल पुराना पुश्तैनी मकान बुलडोजर ने ढहा दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्ति के नाम पर चल रहे बुलडोजर कार्रवाइयों की कड़ी में नया अध्याय जोड़ती है, जिसने पहले मुस्लिम, दलित और पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया और अब ब्राह्मण परिवार को बेघर कर दिया। बांदा के बबेरू में पवन कुमार पांडे और उनके परिवार के लिए यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि उनके पूर्वजों की यादों का एक आशियाना था। कई पीढ़ियों से वहां रह रहा यह परिवार उस दिन स्तब्ध रह गया जब बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर उनके घर पर चढ़ गया। परिवार का दावा है उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज थे, फिर भी प्रशासन ने उन्हें एक पल का भी समय नहीं दिया। बच्चों की किलकारियां, बुजुर्गों की कहानियां और परिवार की वो सारी यादें जो उस घर में बसी थी, मिनटों में मलबे में बदल गई। अब सोचिए कि बारिश के इस मौसम में पवन पांडे का परिवार अब खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने के लिए मजबूर है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने किसी परिवार के सपनों को कुचल दिया हो। इससे पहले मुस्लिम, दलित और पिछड़े समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया और अब ब्राह्मण परिवार भी इसकी चपेट में आ गया है। स्थानीय लोग बताते हैं प्रशासन ने ना तो कोई नोटिस दी, ना ही दस्तावेजों की कोई जांच की। जैसा कि पहले भी होता रहा है, तमाम आरोप लगते रहे हैं प्रशासन पर उत्तर प्रदेश में कि जो जमींदोज और बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो बिना किसी नोटिस के, पूर्व में ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना कोई प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचता है और लोगों के सपनों को जमींदोज कर देता है। बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने इस कार्रवाई को मनमानी करार दिया। आप सोचिए कि ये जो परिवार था वो भी भाजपा समर्थित था और वहां से जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, प्रकाश द्विवेदी उनका समर्थक था ये परिवार। और विधायक कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो मनमानी कर रहा है प्रशासन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर विधायक जो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हो, उसकी ना सुनी जा रही हो, तो आम आदमी की क्या औकात और क्या हैसियत है बुलडोजर के सामने या प्रशासन के सामने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा, मैंने डीएम और एसडीएम को चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी यह अन्याय हुआ। स्थानीय निवासियों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ रहा है। घर की महिलाओं ने रोते हुए कहा, हमारा अब घर नहीं, हमारी जिंदगी तोड़ी गई है। कई ऐसी जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें महिलाएं घर की जो ब्राह्मण परिवार है उनके घर की महिलाएं मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारा घर नहीं, हमारा सपना था, हमें 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया और हमारे मकान को जमींदोज कर दिया। कई ऐसी वीडियो हैं जिसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि जो कई नाम गिनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नाम गिनाया कि उन्होंने कहा कि इसमें जो आधी संपत्ति है, जो घर है, जो जमीन है, उसका आधा हमें दे दीजिए तो हम इसको बख्श देंगे, वरना ये जमींदोज हो जाएगा। और उन्होंने मना कर दिया तो वही हुआ जिसका उन्होंने कहा था, जो उन्होंने कहा था कि जमींदोज हो जाएगा। अब घटना हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और खासकर ब्राह्मण परिवार पर हुई है, तो सोशल मीडिया पे तो इसका ये उठना ही था। अब इस घटना ने सोशल मीडिया खासकर एक्स प्लेटफॉर्म को हिलाकर रख दिया है। लोग इसे सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय का प्रतीक मान रहे हैं। जो लोग मुस्लिम और दलित पिछड़ों पर बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराते हैं और ये कहते हैं कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अब वही लोग लिख रहे हैं। अब एक तमाम यूजर्स इस तरह के लिख रहे हैं, पहले मुस्लिम फिर दलित अब ब्राह्मण, बुलडोजर के निशाने से कौन बचा है। एक अन्य ने भावुक होकर पोस्ट लिखा है और योगी जी को टैग भी किया है। योगी जी को टैग करते हुए कहा है, योगी जी यह बुलडोजर गरीबों और मासूमों की छाती पर क्यों चल रहा है। कई लोगों ने इस कार्रवाई को स्थानीय नेताओं के दबाव का नतीजा बताया, तो कुछ ने इसे ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ साजिश करार दिया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है। एक अधिकारी ने दावा किया है कि इससे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन मुक्त हुई है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर परिवार के पास वैध कागजात थे, जिसमें तमाम जो महिलाएं जो वायरल वीडियो है वो दावा कर रही हैं कि हमारे पास सारे कागजात थे, हमारी कई पीढ़ियां यहाँ रह रहे थे, हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ हैं और प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, तो अगर जब उनके पास वैध कागजात थे तो बिना नोटिस के यह कार्रवाई क्यों एक परिवार को बेघर होने का दंश झेलना पड़ रहा, और उस समय जब बारिश का मौसम है और बारिश पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बारिश हो रही है। प्रशासन का यह रवैया उन तमाम सवालों को जन्म देता है जिनका जवाब जनता मांग रही है और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक नजीर है, उनके लिए जो दूसरों का जब मकान गिरता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब कहीं कोई कार्रवाई मुस्लिम समुदाय का होता है या फिर दलित पिछड़े होते हैं, तो ये कहते हैं कि अवैध जमीनों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चाहिए। यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने इसे न्याय का गला घोटने वाली कार्रवाई तो बताया ही, और उन्होंने वादा भी किया है कि वह इसे विधानसभा तक ले जाएंगे। अब सोचिए कि जो विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हों और उनकी नहीं चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम इसको सदन में उठाएंगे, उनकी ना तो डीएम सुन रहा है और ना एसडीएम सुन रहा है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम लोग सोचिए कि आम लोगों के घरों पर जब बुलडोजर चलता है तो उनकी क्या हैसियत है कि वो उस बुलडोजर की कार्रवाई को रोक लें। अब इसमें दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे योगी सरकार की बुलडोजर नीति का दुरुपयोग बता रहे हैं और लगातार विपक्ष इसे बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार की आलोचना करता रहा है। यह बुलडोजर गरीबों का घर तोड़ रहा है, ऐसा जो तमाम विपक्षी जो नेता हैं, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि यह बुलडोजर गरीबों का घर तोड़ रहा है, जबकि बड़े बड़े अवैध निर्माण बचे हुए हैं। ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, जो तमाम सोशल मीडिया पर तमाम नेता लिख रहे हैं। जनता के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर यह बुलडोजर किसके लिए चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि डर और अन्याय का प्रतीक बन गया है। पहले मुस्लिम, फिर दलित पिछड़े और अब ब्राह्मण परिवार। यह सिलसिला कब रुकेगा? क्या कानून का पालन सिर्फ गरीबों के लिए है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े अवैध मकान खड़े हैं, उनके लिए नहीं है? पवन पांडे के परिवार की तरह कितने और परिवार अपने घर और सम्मान खोएंगे? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा सिस्टम वाकई निष्पक्ष है? क्या ये निष्पक्ष होकर गरीबों और बड़े लोगों पर सब पर एक तरफा एक जैसी ही कार्रवाई करता है? पवन पांडे के परिवार का टूटा हुआ घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का सपना था। उसमें उनके पूर्वजों की जुड़ी यादें थी जो अब मलबे में तब्दील हो गई हैं। हमारी अपील है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों एक परिवार को बिना सुनवाई के बेघर किया गया, जैसा कि वो परिवार दावा कर रहा है कि हमारी सुनी नहीं गई, हमारे सारे कागजात मौजूद हैं। क्या आप भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ये कहेंगे कि ये जो अवैध के नाम पर बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कार्रवाई सही है? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और खबर में। धन्यवाद।